और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये माइक्रोस्कोपी के सीरीज का नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो होगा SEM स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक एडवांस माइक्रोस्कोपी का टेक्नोलॉजी है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं किसके बदले, लाइट के बदले। जब तक हम लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तब हम लाइट सोर्स यूज कर रहे थे, चाहे वो टंगस्टन लैंप हो या नॉर्मल फ्लोरोसेंट लाइट्स हो। तो उन सारे लाइट के जगह अब हम यूज करने वाले हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इससे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बीम्स के कारण जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। टेम जो है वो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को 1 to 2 मिलियन टाइम्स, 1 से 2 मिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। तो जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा तो क्लियरिटी भी उतना ही ज्यादा है। जो रिजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको माइन्यूट टू माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स भी अच्छे से देखने लगेंगे। और इसके हेल्प से हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जिसको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर्स, वायरसेस का स्ट्रक्चर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर इजीली पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हम प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन बीम को इंटरैक्ट कराते हैं स्पेसिमेन के साथ। और यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है वो बहुत ही बारीक पतला सा स्पेसिमेन होता है। तो थिन स्पेसिमेन इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये कहाँ से मिलता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये फिर या इससे जो एनर्जी आती है वो 60 to 120 किलो वोल्ट का एनर्जी एक्सपोज करता है। और इतने एनर्जी के साथ जब वो अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन मतलब जिसका स्पेसिमेन साइज बहुत ही कम है, माइक्रो साइजेस में है, उसने पतले स्पेसिमेन को जब ये 60 to 120 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसमिट करता है। जब स्पेसिमेन कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। कौन सा एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा स्कैटर्ड करेगा ये डिपेंड करता है आपके स्पेसिमेन की थिकनेस और उसकी डेंसिटी के बीच। अगर ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्ट होता है एज एन इमेज, किस पे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे या फिर फोटोग्राफिक प्लेट या फिर सीसीडी कैमरास में। तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन है वो आपका स्क्रीन में हो सकता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे हो सकता है या सीसीडी कैमरास में हो सकता है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, जहां से वो स्कैटर्ड हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम या फिर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वो सारा जगह डार्क दिखता है। जबकि जहां पे वो इजीली पास हो जाता है वहां पे वो ब्राइट दिखता है। तो कुछ आपको ब्राइट दिखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम पास हो गया है और जहां पे वो स्कैटर्ड हो गया है वहां पे वो डार्क दिखेगा। तो ये डार्क और ब्राइट के कॉम्बिनेशन में जो आपका इमेज है वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही क्लियरली कॉन्ट्रास्ट दिखेगा और जिसके कारण स्पेसिमेन का जो शेप्स है, स्पेसिमेन की जो क्लियरिटी है, रिजोल्यूशन है, वो बहुत बेहतर होता है। अब अगर हम इसका कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहला कंपोनेंट्स आता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स में आता है इलेक्ट्रॉन गन, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर पाएंगे। एक्टिवेट करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट है, लैंथेनियम हेक्साबोराइड फिलामेंट है और फील्ड एमिशन गन है। तो टंगस्टन फिलामेंट जो सबसे बेसिक है, ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो लिमिटेड है। लैंथेनम हेक्साबोराइड का जो लाइट है वो ब्राइट होता है और ये काफी स्टेबल है
और उससे भी ज्यादा एफिशिएंट होता है, जिसमें हाई ब्राइटनेस दिखता है, वो है फील्ड एमिशन गन। तो ये सबसे बेस्ट वाला है फील्ड एमिशन गन। और नॉर्मल अगर टीईएम बनाना है तो टंगस्टन फिलामेंट आप यूज कर सकते हो। जब हम टीईएम की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जहां पे जो इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन सोर्स वैरी हो रहा है, उसके साथ टीईएम का रेट भी वैरी करेगा। नेक्स्ट आते हैं कंडेंसर लेंस की तरफ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होता है और इस इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड को फोकस करना होता है हमको स्पेसिमेन के ऊपर, और इसको फोकस करने के लिए उसमें एक स्पेसिफिक डायमीटर का ओपनिंग चाहिए जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे कंडेंसर लेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस लगाए जाते हैं, जिससे फोकस और उसके डायमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप फोकस और डायमीटर को कंट्रोल करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी भी कंट्रोल हो जाती है, और ये स्पेसिफिक स्पेसिमेन में स्पेसिफिक होगा, जिसके थ्रू वो जाके डायरेक्टली स्पेसिमेन को हिट करे। जब आप सैंपल के इल्यूमिनेशंस को हिट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल्ड वे में ले रहे हैं, तो आपका इमेज भी कंट्रोल्ड वे में, फोकस अच्छा रहेगा तो क्लियरिटी अच्छा आएगा। अब हमारी बात होती है कि हम स्पेसिमेन रखे तो रखे कहाँ। स्पेसिमेन रखा जाता है स्पेसिमेन स्टेज में, जो कि एकदम अल्ट्रा थिन स्पेसिमेंस होते हैं जिसका साइज एकदम कम है, और वो कॉपर ग्रेड के ऊपर रखा जाता है। इसको टिल्ट किया जाता है, टेढ़ा कर सकते हैं, आपको जिस एंगल के साइड एंगल्स लेना है, जिस तरह से रोटेशन चाहिए, आप उस तरह से रोटेशन कर सकते हैं अपने स्पेसिमेन होल्डर को, तो आपके इमेजेस भी उसी तरह से अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। और एक वेराइटी होता है टेम का, जिसको हम बोलते हैं क्रायोटेम। क्रायोटेम यूज किया जाता है जहां पे लो टेम्परेचर्स में हमको फोकस करना होता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स में, जहां पे प्रोटीन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। लाइट सोर्स कभी कभार टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, तो इसीलिए क्रायोटेम यूज करने से टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, जो कि आपके सैंपल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, जो प्राइमरी इमेज है उस इमेज को बनाता है। जो प्राइमरी इमेज बनेगा इलेक्ट्रॉन हिट करने के बाद, जो फर्स्ट इमेज बनता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बनता है। इसमें भी मैग्निफिकेशन है और इमेज की क्लियरिटी होती है। अब ये जो फर्स्ट प्राइमरी इमेज है, इस प्राइमरी इमेज को इंटरमीडिएट लेंस मैग्निफाई करता है फर्स्ट टाइम, और फिर इंटरमीडिएट से जो इमेज बन रहा है उसको प्रोजेक्टर लेंस फाइनल टाइम पे मैग्नीफाई करता है। तो मैग्निफिकेशन 2 से 3 बार हो जा रहा है, तो फाइनल जो मैग्निफाइड इमेज है वो आपको दिखेगा फ्लोरोसेंट कैमरा या फिर डिजिटल कैमरा पे, जो आपका सीसीडी स्क्रीन कैमरास है उस पे आपको ये इमेजेस दिखेगा। तो फर्स्ट मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकेंड मैग्निफिकेशन इंटरमीडिएट लेंस, और थर्ड माइक्रो मैग्निफिकेशन है प्रोजेक्टर लेंस। अब आते हैं वैक्यूम सिस्टम पे। वैक्यूम सिस्टम की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को हम स्कैटर्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जाके एयर मॉलिक्यूल्स को भी हिट करता है तो उससे भी वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा इमेज का। तो हमको एयर मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे, जो उसका वैक्यूम पंप्स है, वैक्यूम सिस्टम है, वहां पे वैक्यूम डेवलप कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाके स्पेसिमेन को ही हिट करे। तो इसीलिए वैक्यूम सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम जो है वो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स और फोटोग्राफिक फिल्म। सीसीडी कैमरास, जिसमें डिजिटल कैमरास आता है, उस पे भी आप इमेजेस देख सकते हो। फोटोग्राफ्स लेने के लिए ये इमेजिंग सिस्टम बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ रिजोल्यूशन आप कैमरा के सेटअप से भी और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स और डिफ्लेक्टर्स, ये इसीलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बीम को हमको विदाउट डिफ्लेक्शन स्पेसिमेन तक पहुंचाना है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स की जरूरत है ताकि वो
इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर सके स्पेसिमेन के लिए। तो ये है कुछ डायग्राम को ओवरव्यू। इलेक्ट्रॉन सोर्स, वहां से आता है कंडेंसर, कंडेंसर से क्लियर करके कंडेंसर एपरेचर, फिर आपका सैंपल, सैंपल के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ऑब्जेक्टिव का एपरेचर, फिर जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो एरिया सिलेक्ट करना है, फिर इंटरमीडिएट लेंस, प्रोजेक्टिव लेंस और आखिरी में स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन में जो इमेज है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर से भी आप देख सकते हैं, पर बेटर इमेजेस आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब हम वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिसका वोल्ट है, जिसका हाई वोल्टेज 60 to 300 केवी तक का इलेक्ट्रॉन गन से रिलीज होता है, फिर वो कंडेंसर बीम के पास पहुंचता है। कंडेंसर बीम से, कंडेंसर लेंस से सॉरी, वो स्पेसिमेन पे फोकस करता है। स्पेसिमेन एक थिन कॉपर ग्रिड के ऊपर रखा रहता है और जिसको आप टिल्ट भी कर सकते हो। फिर जैसे ही आपका स्पेसिमेन पे इलेक्ट्रॉन बीम फोकस करता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसको मैग्नीफाइड करता है, फिर इंटरमीडिएट और प्रोजेक्टर लेंस उसको मैग्नीफाइड करते हैं, और आखिरी में आपके फ्लोरोसेंट स्कैन पे या फिर आपके डिजिटल कैमरा पे आपका इमेज डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं सैंपल का प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के लिए आपको जो सैंपल है, जो आपका बायोलॉजिकल सैंपल है, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक स्टेज पे, और उस स्पेसिफिक स्टेज पे फिक्स करने के लिए आप केमिकल फिक्सेटिव यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है ग्लूट्रल्डिहाइड या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये सारे नेम्स आपके आंसर में होने चाहिए। जहाँ पे आप केमिकल फिक्सेटिव्स यूज करें, ग्लूट्रल्डिहाइड या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ग्लूटल्डिहाइड प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिपिड्स और मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। जब आप फिक्स कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेट करना, वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देना, जिसके लिए अल्कोहल या एसीटोन से ट्रीट किया जाता है। फिर उसको एम्बेडेड किया जाता है इपॉक्सी रेजिन या एरल्डाइट में, ताकि एक हार्ड ब्लॉक बन सके, और ब्लॉक बनने के बाद इसका सेक्शन कट करना होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम के हेल्प से, जिसमें डायमंड या फिर ग्लास नाइफ आप यूज कर सकते हैं। माउंटिंग करने के लिए आप उसको निकल ग्रिड या कॉपर ग्रिड में रख दीजिए। फिर हम उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेन करने के लिए हेवी मेटल्स यूज किया जाता है, जैसे कि यूराइल एसीटेट या लेड एसीटेट। अब अगर हम स्टेनिंग ना करें, सैंपल को स्टेन ना करें, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आपको सैंपल को स्टेन करना पड़ेगा विद हेवी मेटल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम से हिट करने पर रेडिएशंस एमिट करे। तो हेवी मेटल्स जो कि है यूरानिल एसीटेट और लेड एसीटेट, इन दोनों में से आप यूज कर सकते हो स्टेनिंग के लिए। फिर उसके बाद आपको लास्ट स्टेप जो है वो आपका इमेज है, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पहला है कन्वेंशनल टेम, जिसमें आपको 2 डायमेंशनल इमेजेस दिख जाता है, और बेटर ऑप्शन जो है वो है हाई रिजोल्यूशन टेम, जिसमें एटॉमिक लेवल पे आपको रिजोल्यूशन दिखता है, और ये मटेरियल साइंस और क्रिस्टलोग्राफी में ज्यादा यूज होता है। जब हम कन्वेंशनल टेम और हाई रिजोल्यूशन टेम की बात करते हैं तो इन दोनों में आप देखेंगे कि कन्वेंशनल टेम जो है उसके कंपैरिजन में हाई रिजोल्यूशन का कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि रिजोल्यूशन पावर ज्यादा बेटर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग ट्रांसमिशन, जिसमें टेम और सेम दोनों के कंबाइंड फीचर्स को मैच किया जाता है, इसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम कल पढ़ेंगे। फिर आता है क्रायोटेम, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सैंपल्स है जिसको हमको लोअर टेम्परेचर में ही देखना होता है, फिक्स करना होता है, जैसे बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, वायरसेस, प्रोटीन है, तो उसके लिए हम क्रायोटेम का यूज करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टेम। इसमें आता है बायोलॉजिकल साइंसेस, जहाँ पे हम केमिकल मतलब सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, राइबोसोम कैसा दिखता है, गोल्जी कैसा दिखता है, वायरसेस, बैक्टीरिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, सारा चीज आप इस टेम से देख सकते हो। मटेरियल साइंस में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को देखने में हेल्प करते हैं, ये हम माइक्रोस्कोप, नैनो पार्टिकल्स, थिन फ्लेम्स या कंपोजिट्स भी आप इससे देख सकते हो। मेडिकल रिसर्च में ये वायरल इन्फेक्शंस, मसल डिसऑर्डर्स, रेनल डिजीजेस, इन सब के ऊपर
देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए हम टेम यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, नैनो मटेरियल्स, नैनो स्ट्रक्चर्स को आप ऑब्जर्व करने के लिए इस टेम को यूज कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन देता है, डिटेल स्ट्रक्चर देता है, मैग्निफिकेशन 2 मिलियन के ऊपर दिखाता है, जिसमें बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन दोनों आप देख सकते हो, क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हो, एलिमेंटल स्टडीज कर सकते हो। तो ये बेसिक एडवांटेजेस है जो टेम का नीड और बढ़ा देता है। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में आते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स और लेंदी सैंपल प्रिपरेशन हो जाता है, स्पेसिमेन अगर अच्छे से कटा नहीं था, थिन फिलामेंट्स नहीं बने, थिन फ्रैगमेंट्स नहीं बने, तो उससे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं दिख पाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अच्छे से नहीं यूज किया, इलेक्ट्रॉन बीम वैक्यूम नहीं क्रिएट किया, तो उससे भी आपको इमेजेस में डिस्टरबेंस दिखेगा। एक्सेसिव इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं और इसमें ट्रेंड पर्सनल चाहिए। कोई भी जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप हैंडल कर सकता है वो टेम को ही हैंडल नहीं कर सकता। टेम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको ट्रेंड पर्सनल ही चाहिए होते हैं टेम के यूजेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं और ये एक रेडिएशन है जो डैमेज कॉज करता है, म्यूटेशन कॉज करता है। तो अगर कहीं पे भी रेडिएशन का लीकेज है तो उससे भी जो पर्सनल है, जो यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसको भी हार्म पहुंच सकता है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो टेम जो है ये एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स और एटॉमिक लेवल इमेजिंग देख सकते हैं। इसमें अनपैरेलल रिजोल्यूशन है, बेस्ट रिजोल्यूशन आपको दिखेगा। थिन स्ट्रक्चर से आप बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग और एग्जैक्टली डिटेल्ड इमेज आप डेवलप कर सकते हैं। क्रायोटर्म और ज्यादा डेवलप्ड इमेजेस डेवलप करेगा। और ये जो है ये बायोलॉजिकल, मेडिकल साइंसेस और मटेरियल साइंसेस का बेस्ट टेक्निक है, जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इमेजेस का डिटेल्ड वर्जन इजीली आपको दिखा देगा। तो ये था टेम। नेक्स्ट क्लास रहेगा सेम के ऊपर, तो बने रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। कमेंट्स में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।